अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। प्यारे दोस्तों, हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है और वो हमें अदा करनी है। कैसे अदा करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये हमें खुद को देखना है। नमाज तो पढ़नी ही है, नहीं पढ़ोगे तो वो एक यूं समझिए कि एक कर्ज है। नमाज के बारे में हसनैन करीमैन के नाना, आमिना के लाल, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा, अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर और अल्लाह के महबूब, हम सब के नबी, जो कब्र और हश्र में काम आने वाले आका व दाता अहमदी मुत्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की महराज है। सुभान अल्लाह। आका ने क्या बताया हमें कि नमाज मोमिन की महराज है। कितना बड़ा हमें एक मर्तबा मिल रहा है। जब हम नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमारी महराज होती रहेगी। नमाज दीन का सुतून है। नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। नमाज से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आने वाली परेशानी नमाज से दूर हो जाती है। नमाज कब्र में काम आने वाली चीज है। नमाज कब्र के लिए एक बेहतरीन रोशनी का जरिया है। नमाज से हमारे चेहरे पर नूर आता है। नमाजों से हमारे घरों में बरकत हुआ करती है। प्यारे मुसलमानों, जो बेनमाजी है उसकी सजा क्या बताई है किताबों में। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने जान पूछकर नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाहु अकबर। ये कौन फरमा रहे हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा। कौन फरमा रहे हैं? हसनैन करीमैन के नाना। कौन इरशाद फरमा रहे हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा। ये कौन इरशाद फरमा रहे हैं? जिनके सदके में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया। आका ने फरमाया उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं जो जान पूछकर नमाज छोड़ता है। और बेनमाजी का हाल ये होगा कि वो फिरौन, शद्दाद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, कारून, ये उनकी सफ में खड़ा होगा। कौन? बेनमाजी। उसकी सजा ये होगी। कितने बदतरीन ये बादशाह गुजरे हैं, हमें इनकी सफ में खड़ा होना पड़ेगा जो बेनमाजी होगा। और जो कब्र का अजाब है वो अलग रहा। जो कब्र का अजाब है वो अलग रहा। किताब में यहां तक फरमाया जो बेनमाजी होगा उसकी कब्र में एक अज़दहा, एक गंजा सांप अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देगा और वो सांप उसे डसता रहेगा और वो मुर्दे से कहेगा, बेनमाजी से कहेगा, यानी कि बेनमाजी से कहेगा मैं गंजा सांप हूं और मुझे अल्लाह ताला ने तेरे लिए ही इस कब्र में पैदा फरमाया है, तेरे लिए मैं, ताकि तुझे डसता रहूं, तुझको अजाब करता रहूं। कब्र में अजाब हो रहा है। कब्र में हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं हदीसें। जो हम हदीस सुनते हैं, हम सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। नमाजों से हम इतनी दूर पहुंच गए, आज हम नफली इबादत में मशगूल हो गए। आज हमने फर्ज को नीचे छोड़ दिया और नफल इबादत को ऊपर रख दिया। अरे नफल इबादत तो वो है, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं। तमाम ये बदतरीन होंगे, बेनमाजी इनकी सब में खड़ा होगा। अगर दुनिया के अंदर किसी का कोई भी फेल अगर मालूम हो जाए तो वो एक दूसरे के सामने से जाने से, एक दूसरे के सामने आने से
उसकी निगाह नीचे रहा करती है। और मैदान महशर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के आखिरी इंसान तक हर एक शख्स मौजूद होगा, हर एक इंसान मौजूद होगा। जब ये बेनमाजी फिरौन के पास खड़ा होगा, जब ये बेनमाजी कारून के पास खड़ा होगा, जब ये बेनमाजी हामान के पास खड़ा होगा, जब बेनमाजी अल्लाह कबीरा, जब ये बेनमाजी शद्दाद के पास खड़ा होगा, जब ये बेनमाजी तमाम बदतरीन बादशाहों के सामने और उनकी सब में खड़ा होगा, तो इसको कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। वरना याद रखें, कब्र में वो सांप भी आएगा जो हदीस कह रही है अल्लाह कबीरा। क्या तुमने ना सुना, एक शख्स की बहन जब इंतकाल कर गई थी, अल्लाह कबीरा जब इंतकाल कर गई थी, तो उसकी कब्र में उसके भाई की थैली गिर गई थी। बस बताने का मकसद ये है, वो थैली लेने के लिए पहुंचा, क्या देखता है बहन की कब्र में आजाब हो रहा है, आग के शोले भड़क रहे हैं, रोता हुआ गमगीन होता हुआ अपनी माँ के कदमों में आया और आने के बाद में कहा, माँ ये बता मेरी बहन कौन सा काम किया। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ। मैंने माँ अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़क। अल्लाह, मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, कब्र में तो अजाब होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई औलामा तुम्हें डरा नहीं रहा है, औलामा वो बता रहा है जो किताबें बता रही हैं। आज हमें क्या हो गया, आज हम मुआशरे से बिल्कुल दूर पहुंच चुके हैं। आज हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कहना बिल्कुल छोड़ दिया। माँ रोने लगी, माँ तो माँ हुआ करती, कहने लगी, माँ बेटा तेरी बहन नमाज तो पढ़ा करती थी, लेकिन नमाज के वक्त नहीं पढ़ा करती थी, बल्कि नमाजों को कज़ा करके पढ़ती थी। जब कज़ा करके नमाज पढ़ने की सजा ये है कि उसकी कब्र में आग के शोले भड़काए जा रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो जो बेनमाजी है, जो नमाज ही नहीं पढ़ता, तो उसका क्या हाल होगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि नमाजों की पाबंदी कर लो। कसम खुदा की, अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह कबीरा, जो तुम अगर आज से ही सच्चे दिल से तौबा कर लो, या अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ कि आइंदा नमाज नहीं छूटेगी, आइंदा से नमाज नहीं छूटेगी। अल्लाह कबीरा, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो सत्तारुल उजूब है, हमारे ऐबों को छुपाने वाला है, वो गफूर रहीम है, हमें बख्शने वाला है। सच्चे दिल से तौबा कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, अल्लाह कबीरा 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ, कुरान की तिलावत करते रहो, अच्छे अमल करते रहो। कसम खुदा की, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। हमें करना क्या है, हमें अल्लाह से डरना है, हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, वरना कितनी बड़ी सजा हमें मिलेगी कि हम इन बदतरीन बादशाह, जो मैंने अभी नाम गिनवाए थे पीछे, इन बदतरीन बादशाहों की सब में बेनमाजी करा। आज हमें अपनी नमाज छोड़ने का एहसास तक का नहीं होता, आज हमें नमाज छोड़ने का एहसास तक का नहीं होता। ताज्जुब की बात तो ये है। और हम क्या कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुसैन वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जन्नत की खुशबू भी सूंघनी ना मिले। हमने जन्नत को इतना आसान समझ लिया। अगर जन्नत आसान होती प्यारे दोस्तों, तो हजरत बिलाल कभी कूड़े न। जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नहीं निकाली जाती। बहरहाल बस कहना ये है अपने मुआशरे के लोगों से, अपने नौजवानों से, कि नमाजों की पाबंदी करें। ये जवानी किस काम की जो अल्लाह ताला की बारगाह में ना झुके। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।